एब्सोल्यूट पैनिक सेलिंग इन द मार्केट। क्या बेहतरीन फॉल हुआ है मार्केट पे। अब ये फॉल को हमने कैच किया है या नहीं किया है वो तो हम अभी डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ देखेंगे कल किस तरह से, यानी कि कल 10th ऑफ जनवरी को किस तरह से हम बैंक निफ्टी का एक्सपायरी में ट्रेड करेंगे, निफ्टी का कौन सा लेवल्स होने वाला है, सब कुछ ये वीडियो में जानेंगे। वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक देखिए और मजे से लेवल के साथ रेडी रहिए। लेवल अगर हमारा एक्टिवेट होगा तो इस तरह का मूव हम बार बार कैच करेंगे। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। ओके, एक बार स्टार्ट करते हैं कहां पे। लास्ट डे का एनालिसिस अगर आप लोगों ने देखा है तो मैंने क्लियरली मेंशन किया था 1 आवर और 4 आवर के चार्ट में जो हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न है। देखिए 15 मिनट पे हेड एंड शोल्डर देखने से बेहतर है ना देखो। 15 मिनट पे हो रहा है तो वो बहुत ज्यादा कॉमन है। कौन सा अनकॉमन है? 4 आवर को रिटेल देखना नहीं चाहते। 4 आवर में टाइम फ्रेम में जो हेड एंड शोल्डर आया है वो बहुत कन्विक्शनल आया है, एक बुकिश टाइप का पैटर्न आ चुका है। तो इसमें बहुत अच्छा मार्केट रिएक्ट करेगा। तोड़ा, हमारा एक्सपेक्टेशन था कहीं ना कहीं रिटेस्ट करके तोड़ेगा। अब रिटेस्ट के लिए कौन सा लेवल होना इंपॉर्टेंट है, मैंने आप लोगों के साथ क्या क्या शेयर किया था, आप लोगों को शायद याद है। एक लेवल था हमारा 47,740, ये था पहले दिन का, मतलब मंडे का आईसी जोन। आईसी जोन से हम एक बार फॉल रिएक्ट कर रहे थे, मतलब एक्सपेक्ट कर रहे थे। रिएक्शन तो दिया मार्केट ने लेकिन फुलफिल नहीं कर पाया, ऊपर चला गया। कोई बात नहीं, हमने डिस्कस किया था 2-3 बार अगर कभी कभार कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल निकल जाता है या कॉस्ट टू कॉस्ट से छोटा मोटा एसएल जाता है जाएगा, लेकिन जब पूरा मार्केट देगा हम उसको पूरा पकड़ेंगे। यहां पे देखिए हमने शॉर्ट करने की कोशिश किया था, मार्केट ने हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल ले लिया। एक तो थोड़ा सा हमें रिएक्शन दिया लेकिन पूरा कवर नहीं कर पाया और वो पूरा हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल ले गया। उसके साथ साथ मैंने लास्ट एनालिसिस वीडियो में क्या शेयर किया था, आपको सिंपल मूविंग एवरेज लगा के रखना है, 50 मूविंग एवरेज। अब 50 मूविंग एवरेज क्या हो जाता है, एक डायरेक्शनल बताता है हमें। 50 मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस एक्शन जब तक बिल्ड नहीं होगा, मार्केट अपसाइड के लिए रेडी नहीं होगा, डाउन साइड ही बार बार आने की कोशिश करेगा। एग्जैक्टली 50 मूविंग एवरेज के आसपास गया, थोड़ा टाइम बिताया और यहां पे कन्वेक्शनल एम पैटर्न जैसा बना के तोड़ दिया। अब एम पैटर्न लोग ढूंढते, लेकिन एम पैटर्न भी काम करता है, डब्ल्यू पैटर्न भी अच्छा तरह काम करता है, लेकिन कहां पे काम करता है, जोन इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी सेटअप को यूज करोगे वो काम करेगा, लेकिन अगर आपका जोन गलत हो रहा है वो काम नहीं करेगा। जोन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। लोग ये ट्रेंड लाइन को भूल चुके थे, लोग ये ट्रेंड लाइन को भूल चुके थे कि इसका और काम हो चुका है। जो ट्रेंड लाइन इस तरह से यहां पे चल रहा था इसका काम हो चुका है, तो इसको हटा दिया है लोग। लेकिन मैंने लाइव में आके आज आप लोगों के साथ शेयर किया, इसको मत भूलिए। इसके नीचे 2 बार फॉल्स हो चुका है, थर्ड टाइम बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है ये आपके दिशा में जाएगा। अब टू बी ऑनेस्ट, मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था एक बार में इतना आ जाएगा। कहीं ना कहीं मेरा एक्सपेक्टेशन, पहला एक्सपेक्टेशन था आज का डे लो, उसके बाद थोड़ा बाउंस करके ये क्लोजिंग प्राइस के आसपास, लेकिन मार्केट का मूड कुछ अलग था। चाइना ताइवान का थोड़ा सा टेंशन बढ़ गया था, तो इसलिए थोड़ा ज्यादा फॉल हो गया। लेकिन जोन पकड़ लोगे तो कुछ ना कुछ मार्केट आपको दे के जाएगा ही जाएगा। चलो अब इसको हटा देते और देखेंगे कल के लिए हम किस तरह से प्लान कर सकते हैं। इसको भी हटा देंगे, 740 को हटा देंगे और देखेंगे। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक और आईसी आ चुका है। अब आईसी का मजा यही है, जब मार्केट ट्रेंडिंग होता है, जब मार्केट में बड़ा बड़ा मूवमेंट आता है, तब आईसी अपना छाप छोड़ के जाता है। तो एक और आईसी आ चुका है, तो कहीं ना कहीं हम आईसी के हिसाब से कहां पे शॉर्ट करेंगे कल मार्केट को, 47,600 600 से लेके 650, 600 से लेके 650, ये जोन के आसपास हम कल मार्केट को एक बार शॉर्ट करेंगे। इनकेस कल अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है तो देखिए फ्लैट ओपन हुआ, अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर गया बहुत सारा चीजें आपको यहां पे देखने को मिलेगा। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक और चीज, सेकंड ऑफ ऑल इसको हटा देता हूं, मूविंग एवरेज का काम हो चुका है। अब देखेंगे कहां पे इंबैलेंस है। देखिए एक इंबैलेंस 46,590 पे मार्केट ने छोड़ के गया था। मैंने इंबैलेंस का क्या ट्रिक्स आपको बताया है। इंबैलेंस एक ऐसा प्राइस पॉइंट है, कभी भी मार्केट उसको छोड़ के जब जाता है आने वाले टाइम पे को लेने के लिए जरूर आता है। यहां पे देखेंगे 7 दिसंबर को इंबैलेंस छोड़ के गया था, मार्केट ने बहुत यहां पे टाइम बिताया। ऐसा नहीं है कि यहां से फाड़ के एकदम 10,000 पॉइंट ऊपर चला गया, नहीं, मार्केट के जहन में भी है कि उसको इंबैलेंस लेना है, अब वो लेने की ट्राई करने आ सकता है। तो क्या हो सकता है, कल ये इंबैलेंस हमें कवर होता हुआ देखने को मिल सकता है। ऊपर से कल एक्सपायरी है, तो हो सकता है एक तरफा मूवमेंट दे दे फर्स्ट हाफ में या सेकंड हाफ में एक तरफा मूवमेंट दे दे, तो सारे सिचुएशन के लिए हम रेडी रहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है, क्या हम बाई करेंगे? कतई बाई नहीं कर सकते, कतई बाई नहीं कर सकते, बिकॉज इतना बड़ा फॉल के बाद कैसे ऊपर जाएगा वो इंपॉर्टेंट है। ऊपर तो जा सकता है मार्केट, यहां तक आईसी तक जा सकता है, लेकिन कैसे जाएगा वो भी तो हमें देखना पड़ेगा ना। अगर वो ऐसे ऐसे गया हमें फायदा नहीं, अगर वो ऐसे ऐसे गया हमें फायदा नहीं, अगर वो ऐसे 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 गया हमें फायदा नहीं, हमें सिर्फ फायदा है अगर वो ऐसे ऐसे गया। तो उस तरह का चीजों के लिए आपको प्राइस एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए 15 मिनट सेटअप कल शायद इस्तेमाल हो जाए, क्योंकि 15 मिनट सेटअप के हिसाब से अगर आपने वो वीडियो देखा नहीं तो जाइए, आई बटन पे दे रहा हूं, जाके एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। 15 मिनट सेटअप के हिसाब से कल अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है ही ऊपर तोड़ता है तो हम छोटा सा क्वांटिटी रिस्क ले सकते हैं, लेकिन फिर से वही चीज आपको पूछना पड़ेगा खुद से, क्या यहां पे जोन है? 15 मिनट सेटअप कहां पे अच्छा काम करता है? जहां पे जोन होता है, जहां पे जोन होता है, जोन के बिना काम नहीं करता है। यहां पे जोन है, यहां पे जोन था तो यहां पे काम किया है, तो जोन के बिना अच्छा काम नहीं करेगा वो। तो अगर आपको फिर भी रिस्क लेना है तो आप छोटा क्वांटिटी ले सकते हो, आप आईसी तक ही टारगेट रख सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। 47,600 के आसपास से हम मार्केट को एक बार फिर से शॉर्ट करते हैं, इनकेस अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है तो ठीक है। फ्लैट ओपन होकर अगर नीचे आता है क्या हम तुरंत शॉर्ट करेंगे? जस्ट लाइक
मतलब अब इस तरह का सिचुएशन के बाद कभी कर नहीं सकते। कल भी हमने वही डिस्कस किया था, फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है तो शॉर्ट नहीं कर सकते, लिक्विडिटी भी नहीं रहेगा मार्केट के पास नीचे आने के लिए, नंबर वन चीज़। और इतना अच्छा फॉल के बाद अब ट्रेंडिंग मार्केट पे फ्लैट ओपन होकर नीचे आने पे टॉप में बाइंग और बॉटम में सेलिंग मुझे कभी भी पर्सनली पसंद नहीं था, और मैं भी आपको उसके अगेंस्ट ही सलाह दूंगा, ठीक है। तो फ्लैट ओपन होकर अगर नीचे आता है मैं देखना पसंद करूंगा, तुरंत वहां पे हड़बड़ी नहीं करूंगा। आपको पता है हड़बड़ी ना करने पे कितना अच्छा रिवार्ड मिलता है, हमने हड़बड़ी नहीं किया, लाइव में आके हमने वेट किया वेट किया वेट किया, बहुत अच्छा रिवार्ड मिला। तो वेट करो, पेशेंस के साथ वेट करो, आप देखोगे रिवार्ड भी बहुत हैंडसम मिल रहा है। तो फ्लैट ओपन होकर तुरंत नीचे आएगा, मैं इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा। अगर मुझे कोई नीचे आने के टाइम पे अगर कोई प्राइस एक्शन या फिर रेंज बना के फिर तोड़ रहा है तो मैं इंटरेस्टेड रह सकता हूँ ट्रेडिशनल में भी, बिकॉज इंबैलेंस सामने है, वॉचफुल जोन तक मार्केट आने की कोशिश कर सकता है। हो सकता है कि सेकंड हाफ में मार्केट ऐसा ट्रेंडिंग हो जाए कि वो और रुके ही ना, ठीक है, इम्बैलेंस तक, ठीक है। ये हो जाएगा फ्लैट का दोनों सिचुएशंस। अब गैप अप और गैप डाउन पे हम डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात कर लेते हैं, जस्ट लाइक आज जैसे गैप अप ओपन हो गया, अगर कल भी गैप अप इस तरह का मार्केट ओपन हो जाता है तो गैप अप ओपनिंग पे हम कैसे ट्रेड करेंगे, सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी। यहाँ पे जैसे आईसी से मार्केट ने रिएक्ट किया था, मैं एक और यहाँ पे भी एक और प्रोबेबिलिटी पे एक और ट्रेड लेने वाला हूँ कि अगर गैप अप ओपन होता है तो 47,600 से लेकर 650 के आईसी से हम एक बार यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। थोड़ा का ऊपर का एसएल देके कहीं ना कहीं, एक सेकंड, थोड़ा ऊपर का एसएल देके, एक सेकंड, आई एम सो सॉरी, थोड़ा ऊपर का एसएल देके हम कहीं ना कहीं नीचे तक का टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं अगर गैप अप ओपन होता है, ठीक है। इनकेस अगर आज जैसा सिनेरियो कि मार्केट ऊपर गया नीचे आया और फिर आईसी को फिर से तोड़ रहा है तो कॉस्ट टू कॉस्ट लेके निकल जाएंगे, हम बहस नहीं करेंगे। मार्केट देना होगा, इतना देगा आप सोच भी नहीं सकते, नहीं देना होगा कुछ कितना भी हाथ पाथ मार लो वहां पे वो देगा नहीं। तो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से हम ट्रेड करेंगे, प्रोबेबिलिटी जहां पे ज्यादा रहेगा हम वहां पे ट्रेड करके बैठे रहेंगे, होना ना होना वो मार्केट के ऊपर हम छोड़ देंगे, ठीक है। तो अगर गैप अप ओपन होगा मैं वेट करूंगा 47,600 से लेकर 650 के आसपास से, आईसी सेटअप मेरा जैसे एक्टिवेट होगा मैं ट्रेड कर सकता हूँ फ्री में। आप लोगों के साथ मैंने 15 मिनट सेटअप यूज किया है, 15 मिनट सेटअप शेयर किया है, वो सेटअप को यूज कीजिए, और बाकी जिन्होंने मेंटरशिप लिया है आप आईसी को एक बार आराम से यूज कर सकते हैं। कल पाइवट के लिए अच्छा दिन होने वाला है तो पाइवट को भी जरूर देखिए, पाइवट सेटअप को, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा गैप अप में। गैप अप इनकेस अगर आईसी के ऊपर ओपन हो जाता है जैसे आज निफ्टी में हुआ था, मैं वहां पे ट्रेड नहीं करूंगा। मैंने आज निफ्टी में ट्रेड नहीं किया, इसीलिए नहीं किया बिकॉज वहां पे हमें समझ नहीं आएगा। हमें बैंक निफ्टी में यहाँ पे एक अच्छा पैटर्न समझ में आया था, लेकिन वेरस निफ्टी में हमें आज कुछ समझ नहीं आया। फिर भी मैंने लाइव में बताया था कि एक राइजिंग वेज जैसा जा रहा है तो बहुत अच्छा चांसेस है निफ्टी के भी नीचे आने का, लेकिन एक बार में आएगा तो हम पकड़ नहीं पाएंगे, दो बार में आएगा तो हम पकड़ पाएंगे, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो गैप अप अगर आईसी के ऊपर होगा मैं इग्नोर करूंगा सेकंड हाफ तक, ठीक है। ये हो जाएगा बैंक निफ्टी का गैप अप में। एक और चीज, अगर गैप अप आईसी के ऊपर होता है तो हो सकता है कल ही शॉर्ट कवर देखने को मिल जाए, हो सकता है कल ही कुछ भयंकर और अपसाइड इस तरह का डाउन साइड का मूव अपसाइड देखने को मिल जाए, बिकॉज कल एक्सपायरी है तो और फिर पंगा लोगे लेगा नहीं कोई। बड़ा बड़े सेलर्स जितने भी यहाँ पे शॉर्ट किया हुआ है पोजीशन वो काट देगा और पूरा नीचे का माल पूरा शॉर्ट करता हुआ चलेगा, पुट शॉर्ट करता हुआ चलेगा और मार्केट एक तरफा खींच देगा। वैसा सिचुएशन पे सच बताऊं तो हम जैसे सेलर्स को बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। मैं बायर भी हूँ सेलर भी हूँ, क्योंकि हमारा जो पोजीशन होता है कैसे हम एडजस्ट करेंगे। ओवरनाइट अगर इतना बड़ा बड़ा गैप अप गैप डाउन खुल जाएगा तो वहां पे प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो हो जाता है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया गैप अप का और फ्लैट का। अब गैप डाउन पे हम कैसे ट्रेड करेंगे, गैप डाउन ओपन होगा तो ट्रेड खत्म, कहानी खत्म, पैसा हजम। मतलब इतना जो भी शॉर्ट बनने वाला था, बिकॉज आप अगर 4 आवर्स में भी देखोगे जो भी जितना भी यहाँ पे जो हेड एंड शोल्डर जैसा बना था, अगर गैप अप फिर से ओपन हो जाएगा तो एक प्रोजेक्शन जो हम लगा सकते हैं ये वॉच जोन तक एक बार आ जाएगा तो वो चीज हल्का हल्का अपना मोमेंटम स्पीड खो देगा। तो इनकेस अगर कल गैप अप ओपन होता है, माफ कीजिए गैप डाउन ओपन होता है, तो मैं वहां पे शायद ट्रेड ना ही करूं, बिकॉज गैप डाउन ओपन होगा दो तीन चीजें होगा तो मैं ट्रेड कर सकता हूं। अगर इंबैलेंस के आसपास गैप डाउन ओपन होता है प्रॉफिट बुकिंग सेटअप देखने को मिलता है, मैं यहाँ पे बाई कर सकता हूं। अगर इंबैलेंस के पास गैप डाउन ओपन होने के बाद डोजी टाइप का कैंडल आता है और फिर डाउन साइड का लिक्विडिटी लेके अपसाइड का ब्रेक करता है तो मैं वहां पे ट्रेड कर सकता हूं। और अगर गैप डाउन ओपन होने के बाद इंबैलेंस के आसपास आके कोई स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल बन जाता है तो मैं ट्रेड ही नहीं करूंगा, बिकॉज ये सिचुएशन मैं रेडी नहीं हूं, बिकॉज इस पे मार्केट कुछ भी कर सकता है, कुछ भी मतलब कुछ भी। और मार्केट जब कुछ भी करता है तब हमारे मुंह से एक ही सवाल आता है, अरे ये क्या हो गया। तो वो चीज मुझे चाहिए नहीं मेरे अकाउंट पे, ये क्या हो गया मुझे देखना नहीं है, मुझे बस देखना है कहां पे मार्केट हमें अच्छा खासा पैसा दे सकता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा बैंक निफ्टी का सारा पॉसिबल सिचुएशंस। सबसे बेटर ट्रेड वही होने वाला है कि फ्लैट या थोड़ा बहुत गैप अप ओपन होकर आईसी तक चला जाए, यहाँ पे एफवीजीपी पड़ा हुआ है तो यहाँ से हम शॉर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाओ और यहाँ से कोई प्रॉफिट बुकिंग सेटअप देखने को मिल जाए तो बहुत अच्छा खासा हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है क्लोजिंग प्राइस तक। ये दो ट्रेड अच्छा मिल सकता है, अदरवाइज कुछ उतना खास मिलेगा नहीं तो हमें रेंज का वेट करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो जाएगा बैंक निफ्टी का सारा पॉसिबल सिचुएशंस। अब थोड़ा सा निफ्टी देख लेंगे। सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी आप लोगों को शायद याद होगा, निफ्टी में हमारा आईसी ये जोन के आसपास था, ये वाला जोन के आसपास था, हमने कल डिस्कस किया था ये जोन से हम एक बार निफ्टी को शॉर्ट करेंगे। लेकिन अगर आईसी के ऊपर खुल जाएगा मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, आईसी के ऊपर खुल गया मैं इंटरेस्टेड था नहीं, मार्केट ऊपर गया यहाँ पे पूरा साइडवेज हो गया। क्या एक्यूमुलेशन, ब्यूटीफुल एक्यूमुलेशन वाज देयर, एक्यूमुलेशन प्लस मैनिपुलेशन बहुत अच्छा खासा यहाँ पे हुआ। एक राइजिंग वेज टेस्ट जैसा एक फॉर्मेशन बनाया, बनाने के बाद वन वे गिर गया। अब निफ्टी में हमने पकड़ा नहीं, हम बैंक निफ्टी में पकड़ रहे थे, अलग बात है वो, ठीक है। तो निफ्टी में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, निफ्टी में भी यहाँ पे एक आईसी पड़ा हुआ है। कौन सा आईसी, कितने का जोन हो जाएगा, कहीं ना कहीं मैं अगर इसको ठीक से करूँ तो 19,000 21,000
645 ये बहुत अच्छा एक आईसी जोन हो जाएगा अब निफ्टी के लिए। अब अगर निफ्टी 21,630 से लेकर 650 के बीच में जाके आप लोगों को 15 मिनट सेटअप देखने को मिल जाता है तो आप यहाँ से निफ्टी को एक बार शॉर्ट कर सकते हो, जिसका प्रोबेबिलिटी हाई है बिकॉज एक क्लोजिंग प्राइस के आसपास है। तो हो सकता है निफ्टी थोड़ा फ्लैट ओपन होकर थोड़ा सा फर्स्ट हाफ में ऊपर गया, आईसी से फिर गिर गया। तो ये वाला चीज एक बार हम देख सकते हैं। कल अगर फ्लैट ओपन होता है ऊपर जाता है, हम वेट करेंगे 645 के आसपास से, आईसी को मैं एक्टिवेट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ओके। इंस्टीट्यूशनल कैंडल्स अपने आप में बहुत पावरफुल होता है। ठीक है, फ्लैट ओपन होगा, फ्लैट ओपन होकर अगर तुरंत नीचे आ जाएगा, फ्लैट ओपन होकर तुरंत नीचे आ जाएगा। यहाँ पे एक वॉच जोन है, मैंने बताया था ना आप लोगों के साथ, यहाँ पे ये जोन को तो बार बार निफ्टी टेस्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे एक टाइम बिताया हुआ जोन है, तो हो सकता है इसको इजीली तोड़ दे, लेकिन वॉच जोन में फिर से आकर टाइम बिताए। अब आप ही सोचिए, इस तरह का अगर टाइम बिताएगा एज एन ऑप्शन बायर, आर वी गोइंग टू मेक प्रॉफिट? वी कांट। हम वहाँ पे प्रॉफिट बना नहीं पाएंगे उस तरह का टाइम बिताएगा। तो मैं वहाँ पे थोड़ा सा वेट करना पसंद करूंगा। मैं देखूंगा अगर टाइम बिताने के बाद कन्वेक्शनल कुछ मिलता है तो मैं शॉर्ट कर सकता हूं। बिकॉज क्या है ना, जो टारगेट खुल के आ रहा है, जो टारगेट निफ्टी के लिए खुल के आ रहा है, वो कहीं ना कहीं पहला टारगेट मेरा 21,250 तक है, अभी भी 350 पॉइंट के आसपास। बिकॉज यहां से लेके हम अगर सिंपल स्ट्रक्चर मैपिंग भी करते 250 एक पहला टारगेट हो सकता है। अगर बहुत बुलिश ट्रेंड होगा यहां से घूम जाएगा, और अगर निफ्टी अपना प्रॉपर प्राइस को फॉलो करेगा तो वो 21,000 तक एक बार रिटेस्ट करके अपना जर्नी फॉलो ऑन कर सकता है। सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी बैंक निफ्टी भी, अगर बहुत बुलिश बैंक निफ्टी रहेगा तो कहीं ना कहीं ये जोन के आसपास से घूमने की कोशिश करेगा, जो कि हो जाएगा 46,400। और अगर बहुत बुलिश ना होकर बहुत प्रॉपर स्ट्रक्चर मैप करेगा तो यहां से आके हमें घूमने को, थोड़ा सा नीचे से हमें घूमने को देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा सा नीचे का टारगेट खुल चुका है, तो अब हम नीचे के राइज ऑन सेल के बारे में, सेल ऑन राइज के बारे में ही देखेंगे, अनलेस एंड अनटिल बहुत अच्छा खासा हमें न्यूज ना मिल जाए, या फिर हमें 4 आवर या 1 आवर के कोई रिवर्सल स्ट्रक्चर ना मिल जाए। ठीक है, तो 1 आवर में भी वही सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी है निफ्टी में भी, कि हमें कल भी सेल ऑन राइज करके चलना है। 21,645 के आसपास से हम शॉर्ट करेंगे मार्केट को। बाकी फ्लैट ओपन होकर अगर नीचे आता है तो हम वेट करेंगे, कहीं ना कहीं ये जो जोन है 450 के आसपास है ना, 450 के आसपास, 21,450 के आसपास, यहां पे निफ्टी आके एक बार उसको धक्का मिल सकता है। यहां पे कैसे वो नया चीजें क्रिएट करेगा हमें वो देखना पड़ेगा। ठीक है, अब गैप अप और गैप डाउन पे सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी। अगर गैप अप ओपन हो रहा है आईसी के ऊपर, मैं इग्नोर कर दूंगा, जस्ट लाइक टुडे आईसी के ऊपर गैप अप ओपन हुआ, मैंने इग्नोर कर दिया, मैं कल भी इग्नोर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन अगर गैप अप आईसी के नीचे ओपन हो रहा है तो प्लान सिमिलर रहेगा, इंटैक्ट रहेगा, वही प्लान इंटैक्ट रहेगा कि 21,645 के आसपास से आईसी को मैं एक्टिवेट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अब गैप डाउन ओपन हो रहा है, मान लेते हैं गैप डाउन कहां पे ओपन हो रहा है, क्या गैप डाउन ओपन हो रहा है, ये वॉच जोन के नीचे, ये वॉच जोन के नीचे गैप डाउन ओपन होगा ना, तो थोड़ा सा दिलम्मा सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा। बिकॉज नीचे में 21,250 एक मेजर ओबी के आसपास हिसाब से काम करेगा 1 आवर और 4 आवर के चार्ट में, तो यहां से मार्केट बाउंस लेने की कोशिश करेगा। लेकिन गैप डाउन ओपन होने के बाद थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकता है, तो मैं थोड़ा वेट करूंगा। यहां पे मार्केट वॉलेटिलिटी शो कर सकता है, और वॉलेटिलिटी में मैं ट्रेड करना पसंद नहीं करूंगा। मैं वेट करूंगा 21,250 एक बार आ जाए, मैं यहाँ पे ऑल इन जा सकता हूं, मैं यहाँ पे आराम से ट्रेड इनिशिएट कर सकता हूं। अदरवाइज अगर गैप डाउन ओपन होकर ही थोड़ा बहुत मान लेते हैं प्रॉफिट बुकिंग सेटअप आ गया, तो बहती गंगा में हम थोड़ा सा हाथ धो सकते हैं, बट अनएडवाइजेबल है फॉर द बिगिनर्स। ठीक है, बिकॉज क्या होता है ना, पहले का 15 मिनट 9:15 में खुल के ही ना 9:15 से 9:45 एक्सट्रीम वॉलेटाइल मार्केट रहता है, और 245 से 3:30 बहुत वॉलेटाइल मार्केट रहता है। ये टाइम पे अगर जोन क्लियर नहीं है, अगर आपके पास पहले का प्रॉफिट नहीं है रिस्क पे लगाने को, तो आप अगर वहां पे ट्रेड करोगे आपका साइकोलॉजी बार बार हैमर डाउन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये हो जाएगा निफ्टी का गैप डाउन, बहुत बड़ा गैप डाउन 250 के आसपास, आंख बंद करके बाई कर लूंगा। और इनकेस अगर इसके बाहर में कुछ आता है तो मैं वहां पे इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं अपना हैंड्स रेस कर दूंगा। बिकॉज अच्छा खासा ये हफ्ते में भी अच्छा खासा हमें 2 दिन का अच्छा खासा ट्रेड मिल चुका है, तो कहीं ना कहीं माफ कीजिएगा 1 दिन का अच्छा खासा ट्रेड मिल चुका है। हफ्ते का 2 ही दिन हुआ है, उसमें से 1 दिन अच्छा खासा हमें ट्रेड मिल चुका है। अब हम कल अगर नहीं होगा, परसों नहीं होगा, शुक्रवार को तो होगा, एक ना एक दिन अच्छा ट्रेड आने ही वाला है, वो ट्रेड का हम इंतजार में करूंगा, और मैं स्टॉक्स पे फोकस कर दूंगा। इनकेस अगर इंडेक्स समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको भी वही एडवाइस दूंगा, इंडेक्स समझ में आए आराम से करो, समझ में ना आए तो जोर जबरदस्ती मत करो। और प्लीज यार ये दोनों इंडेक्स तक ही रखो, मैक्सिमम फिन निफ्टी को देखो, बैंक निफ्टी इनफ है, बहुत ज्यादा इच्छा हो रहा है तो फिन निफ्टी देखो, लेकिन सेंसेक्स, बैंकेक्स, मिड कैप, हर एक एक्सपायरी में हर एक इंडेक्स पे जाओगे बार बार आपको वहां पे धक्का मिलेगा। तो दोनों के साथ अपना संबंध बनाए रखो, वो भी आपको बहुत पैसा देके जाएगा। चलिए, वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, नीचे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाके एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। मेंटरशिप में एक कोर्स जो आप लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया था, तो एक और कूपन ला रहा हूं मैं, एक कूपन कोड है हैप्पी24, तो 24 ट्रेडर्स के लिए वो अवेलेबल रहेगा। इंस्टाग्राम पे भी मैंने अपडेट डाल दिया है, तो इंस्टाग्राम पे रहोगे तो आप लोगों को ये चीज़ देखने को मिलेगा, वहाँ पे जाके एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। ओनली फॉर एडवांस लेवल मेंटरशिप, जो बिगिनर्स है आप लोगों के लिए जीरो द वार्सिटी इज मोर देन एनफ। बिगिनर्स के लिए बेसिक कोर्स के लिए पैसा लेने की देने की कोई जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट पे अवेलेबल है। जीरो दा का वार्सिटी पढ़िए, या फिर थोड़ा बहुत मार्केट के साथ 1-2 महीना टाइम बिताइए, आपको बेसिक ऑलरेडी पता लग जाएगा। बेसिक किसी से पैसा देके सीखने की जरूरत नहीं है, तो जाइए बेसिक सीख लीजिए। एक बार बेसिक कंप्लीट हो जाएगा फिर जाके एडवांस मेंटरशिप को चेक कीजिए। मेरा कोर्स का कूपन रहेगा हैप्पी24, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा लगेगा, फ्लैट डिस्काउंट भी है, जाके एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, मिलेंगे कल लाइव सेशन में। टेक केयर एंड बाय बाय, ट्रेड स्मार्टली।